बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन हाइपरबोला, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन एक और हाइपरबोला इंटरसेक्ट करते हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर वही लाइन आपके हाइपरबोला पर टेंजेंट हो तो उसके लिए क्या कंडीशन हम प्रूव कर सकते हैं या क्या कंडीशन डिराइव कर सकते हैं, और उसी कंडीशन के मुताबिक ये जो लाइन होगी टेंजेंट टू द हाइपरबोला उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स कंसिडर अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, एंड हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपके पास है 2। अगर हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। जाहिर सी बात है वो 2 होंगे, तो पुट 1 इन 2, 1 को 2 में पुट करें तो x y एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माई अपॉन ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई करें, ए बी इसका एलसीएम बनता है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस 2c प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थ्रू आउट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये कंडीशन बनती है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा 2mc ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी इस तरफ आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और इसी तरह 2mc ए स्क्वायर इंटू एक्स, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम एग्जांपल में देखेंगे कि जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसकी 2 रूट्स फाइंड करेंगे और उसे y में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास, इसे 2 का नाम दें तो लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 विल गिव, इसे 3 का नाम दें, 2 ये है 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम वो इंटरसेक्शन जनरल फॉर्म में फाइंड करें। आपकी बुक में हुआ है कि उन्होंने जनरली इसको सॉल्व करके x और y की जनरल वैल्यूज़ फाइंड की है, और वो फार्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम उसे क्यों डिराइव करें, हम सीधा एग्जांपल में वैल्यू लाइन और हाइपरबोला को सॉल्व करके वो पॉइंट करेंगे। तो वो उस एग्जांपल पे चलते हैं। उससे पहले देख लें कि अगर यही लाइन टेंजेंट ऑन हाइपरबोला होगी तो उसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें 2 के बजाय 1 रूट मिलनी चाहिए, जिससे हम y में पुट करें और हमें एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। तो लिखेंगे फॉर लाइन लाइन 1 टू बी टेंजेंट एट हाइपरबोला 2, हाइपरबोला 2 पर उसे टेंजेंट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3 मस्ट बी 0, तभी उसमें से हमें 2 के बजाय एक ही या 2 इक्वल रूट्स मिलेंगी, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एक होगा। दैट इज कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0,
उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो b की जगह है -2mc² का स्क्वायर -4 इंटू b² -a² और a² -a² प्लस a² b² इज इक्वल टू 0। तो देखें सिंप्लीफाई करें तो बनेगा 4m² c² माइनस माइनस प्लस 4 अपनी जगह रहेगा। अब इन दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो a² b² c² आएगा। ये जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a² b4 और ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो -a4m² c² और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो -a4m² b² इज इक्वल टू 0। फर्दर 4 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4m² c² a4 प्लस 4a² b² c² प्लस 4a² b4 माइनस 4m² c² a4 माइनस 4a4m² b²। तो स्टूडेंट्स दो टर्म्स यहाँ कैंसिल हो रही हैं, ये और ये। बाकी सब में आप देखें तो आपके पास 4 भी कॉमन है और साथ पे a² भी कॉमन है और b² भी कॉमन है। तो 4a² b², ठीक है, कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा आपके पास c², यहाँ बचेगी आपके पास वैल्यू प्लस b², ठीक है स्टूडेंट्स, b4 है तो b² बचेगी और यहाँ जो वैल्यू बच रही है वो है 4 कॉमन ले लिया a² और b² तो आपके पास बचेगा a² m² इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करने से 0 बनता है, दो फैक्टर्स को, तो या तो 4a² b² जो है वो 0 होगा, एक कंडीशन है 4a² b² इज इक्वल टू 0 और, लेकिन इससे हमारे पास कोई ख़ास कंडीशन नहीं बनती। हाँ प्रूव कर सकते हैं कि अगर a² इंटू b² इंटू 4 0 हो तो लाइन टेंजेंट होगी, लेकिन दूसरे में स्लोप है हमारे पास तो उससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि c² प्लस b² माइनस a² m² इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगी c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b²। ये आपके पास स्टूडेंट्स कंडीशन है फॉर टेंजेंट c ऑफ लाइन 1 ऑन हाइपरबोला 2। और अगर हम इसमें से इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो वो बनेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो इक्वेशन नहीं होगा, इक्वेशंस होंगे, क्योंकि अगर ये c² है तो c बनेगा प्लस माइनस रेडिकल a² m² माइनस b²। तो इस इक्वेशन में अगर मैं c की वैल्यू पुट करूं, पुट वैल्यू ऑफ c इन 1, तो ये बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रेडिकल a² m² माइनस b²। ये स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट होंगे अगर आपको लाइन का स्लोप पता हो और a² और b² की वैल्यू आपको हाइपरबोला में से मिल सके, तो आप इन इक्वेशंस के ज़रिए दो टेंजेंट्स की इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ कि एलिप्स की तरह अगर आपके पास हाइपरबोला है तो हाइपरबोला पर भी एक ही लाइन जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंट, एक लाइन नहीं बल्कि एक ही लाइन एक ही हाइपरबोला पर दो पॉइंट्स पे टेंजेंट हो सकती है, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी। इसलिए दो टेंजेंट्स आपको मिलेंगे और टेंजेंट्स के साथ आपको उनके नॉर्मल लाइंस भी दो ही मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये तरीका होगा टेंजेंट फाइंड करने का। अब हम स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से पहले
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे इसमें। फिर दूसरे एग्जांपल में देखेंगे कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे वेरीफाई होती है, और उसी में से इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास एग्जांपल है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 एंड हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स, बेशक ये आपके पास हाइपरबोला का कंसेप्ट है, पर एक क्वाड्रेटिक और लीनियर को सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका आप क्लास 10 से में सीख चुके हैं। फिर हम इसे आगे भी यूज़ करते हैं, और हाँ, पीछे भी हम सर्कल, पैराबोला और एलिप्स में यही मेथड अप्लाई कर चुके हैं। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स कि गिवन x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन 3 का नाम देंगे और पुट इन 2 में पुट करें तो 9x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी 9x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस तो 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस आपके पास है 10 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें तो 4x स्क्वायर plus x minus 5 is equal to 0. This implies that 4x square plus x minus 5 is equal to 0. Easily factorize हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये 4x square plus 5x minus 4x is equal to minus 5 is equal to 0. तो x कॉमन तो 4x plus 5 minus 1 कॉमन तो 4x plus 5, 4x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, तो x की दो वैल्यूज़ बनी, एक माइनस 5 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, वहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू बनेगी माइनस एक्स है, तो ये बनेगा 5 अपॉन 4 प्लस 1, जो कि बनेगा y इज इक्वल टू 9 अपॉन 4, और दूसरे में y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, तो y बनेगा आपके पास 0। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो आपको मिले, एक है माइनस 5 अपॉन 4 और 9 अपॉन 4, और दूसरा है 1 एंड 0। ये स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये तरीका हम पीछे भी देख चुके हैं, बहुत इजी तरीका है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, जिनका आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप खुद अटेम्प्ट करें। हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस मेथड के ज़रिए फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लाइन y is equal to 5x plus c is tangent to the hyperbola this। तो स्टूडेंट्स, मेथड मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, देखें कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन थी फॉर टेंजेंसी ऑफ दिस लाइन ऑन दिस, और वहीं से c की वैल्यू मिलती है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हम c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मिल जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, गिवन y is equal to mx plus 5x plus c is equal to 1 and x square upon 25 minus y square upon 4 is equal to 1। ये इक्वेशन 2, पहले इसे कंपेयर करें, कंपेयर विथ x square upon a square y square upon b square is equal to 1। तो here a square is equal to 25 और b square is equal to
4 and compare equation 1 with y is equal to mx plus c. Here m is equal to 5 है. The condition that line 1 is tangent to hyperbola 2, कि अगर ये लाइन इस हाइपरबोला पर टेंजेंट हो, उसकी कंडीशन है c इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो m स्क्वायर की वैल्यू बनती है आपके पास 25, ये a स्क्वायर की वैल्यू और ये b स्क्वायर की वैल्यू है. इसमें पुट कर दें. प्लस माइनस a स्क्वायर है 25 इंटू 25 माइनस b स्क्वायर है 4. तो ये बनेगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस 625 माइनस 4. ये बनती है c इज इक्वल टू 621. तो स्टूडेंट्स इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई होती है स्टूडेंट्स, लेकिन यही फॉर्म इसकी ठीक है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इसमें से नहीं मिलेगा आपको. तो स्टूडेंट्स ये c की वैल्यू है. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट c की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो मिल गई. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला 2 आर इक्वेशंस कहेंगे क्योंकि दो मिलेंगे. वो हैं आपके पास y इज इक्वल टू, उसके लिए पुट करें, पुट c इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस 621. ये आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट बनते हैं. इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं पर उसकी ज़रूरत नहीं है. ये एज इट इज़ ही आपके पास इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट बनते हैं. स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का है, हाइपरबोला का लास्ट टॉपिक है कि द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ हाइपरबोला एट पॉइंट P x1 y1. जैसे हमने एलिप्स और पैराबोला में देखा था कि अगर आपको टेंजेंट के लिए एक पॉइंट और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है तो उस वक्त आप कैसे उस हाइपरबोला पर टेंजेंट फाइंड करेंगे. उसके लिए स्टूडेंट डेरिवेटिव की मदद से हम इक्वेशन डिराइव करते हैं. द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is x square upon a square y square upon b square is equal to 1. स्टैंडर्ड फॉर्म है ये स्टूडेंट्स. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ये बनेगा स्टूडेंट्स 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. ये 0 हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स अब इसमें से dy अपॉन dx फाइंड करना है. तो dy अपॉन dx 2y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन a स्क्वायर. -2 कैंसिल होंगे. ये y अपॉन b स्क्वायर इस तरफ आएगी वैल्यू. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन a स्क्वायर इंटू वाई. ये आपके पास स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट है. द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला 1 एट point x1 y1 is m is equal to
डी वाई अपॉन डी एक्स में x1 y1 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास बी स्क्वायर x1 ए स्क्वायर y1। ये आपके पास स्टूडेंट स्लोप हुआ। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द hyperbola at px1 y1, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन एम इज इक्वल टू एक्स माइनस x1, तो y माइनस वाई वन आप एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ स्लोप की वैल्यू पुट होगी बी स्क्वायर इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इन वाई वन एक्स माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करें बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई वन ए स्क्वायर इंटू वाई वन मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स वन ए स्क्वायर वाई वन इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर और एक्स वन का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स। तो अब देखें वाई वन इंटू वाई और माइनस बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स, और ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी ए स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बोथ साइड्स डिवाइड कर लें तो देखें क्या बनेगी आपके पास वैल्यू, डिवाइडिंग बाय माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी y इंटू वाई वन अपॉन, यहाँ ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन अपॉन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वन और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, ए स्क्वायर कैंसिल होगा और ये माइनस आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल होगा माइनस माइनस प्लस, तो एक्स वन इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर नहीं कैंसिल होता यहाँ, माइनस वाई वन इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू कैंसिल होगी तो भी साइन चेंज होंगे, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसे हम नाम देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का, पुट एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स वन वाई वन इन वन। तो आपके पास वैल्यू बनती है एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक्सप्रेशन 1 के बराबर आएगा, पुट इन इक्वेशन 2, तो एक्स वन इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई वन इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू hyperbola 1 at p x1 y1। तो इस पॉइंट x1 y1 पर इस हाइपरबोला पे जो टेंजेंट बनेगा ये उसकी इक्वेशन है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स वन वाई वन के लिए फिर से हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, तो वो बनेगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन।
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास बराबर होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए जो आपके पास नॉर्मल का स्लोप बना था, टेंजेंट का स्लोप बना था स्टूडेंट्स, ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे। देयरफॉर m इज इक्वल टू -a² अपॉन b²। x आएगी वैल्यू आपके पास, पुट इन 1, ये 1 2 3 3 ये बनेगी, पुट इन 3 तो y माइनस y1 माइनस a² इंटू वाई b² इंटू x माइनस x1। देखिए स्टूडेंट, सारे प्रोसेस तकरीबन एलिप्स से मिलते जुलते हैं। आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है इनकी इक्वेशंस में। y माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय b² माइनस a² टू x माइनस x1, तो ये बनेगी वैल्यू b² xy माइनस b² y1x, और यहाँ माइनस a² xy और माइनस माइनस प्लस a² x1y। इन्हें स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें, सबको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास वैल्यूज़ बनेंगी। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट्स नहीं पुट किए, 1 1 1 1, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1, तो वहाँ से वो यहाँ वैल्यू मिलेगी x1y और यहाँ x1y1, यहाँ वैल्यू होगी y1 और x1y1। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इसे यहाँ लेकर आएँ तो a² y1x, ठीक है, उसके बाद इस वाली वैल्यू को लिखें प्लस b² x1y माइनस a² x1y1 माइनस b² x1y1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन बनती है a² y1 इंटू x प्लस b² x1 इंटू y, माइनस कॉमन लें तो a² b² इंटू x1 y1। ये स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनती है स्टूडेंट्स। देखें तो स्टूडेंट्स, इनको यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स के एक्सरसाइज में सवाल कैसे मिलते हैं इसके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट 2 रेडिकल 2 एंड 4/3 टू द हाइपरबोला दिस। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करेंगे। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is x² upon 9 minus y² upon 15 is equal to 1. Compare with x² upon a² y² upon b²। तो यहाँ पर a² की वैल्यू बनती है 9, ठीक है, और b² की वैल्यू आपके पास बनेगी 15। तो स्टूडेंट्स, वैल्यूज आ गई हमारे पास। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला 1 एट x1 y1 इक्वल टू 2 रेडिकल 2 और 4/3। तो x1 इंटू x अपॉन a² y1 इंटू y अपॉन b² इज इक्वल टू 1। पुटिंग वैल्यूज 2 रेडिकल 2 इंटू x अपॉन 9 माइनस 4/3 इंटू y अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, सिर्फ इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लेकर आएँ तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट टेंजेंट बन जाएगी। 15 और 9 का आप एलसीएम ले लें तो आपके पास बनता है
45, तो मल्टीप्लाई बाय 45 ऑन बोथ साइड्स, तो आपको वैल्यू मिलेगी 45 मल्टीप्लाई बाई 2 रेडिकल 2 अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन, ये पहले से 45 हो जाएगा, इंटू वाई मल्टीप्लाई बाई 45 इज इक्वल टू 1 इंटू 45। तो यहाँ वैल्यू आएगी 9 5 तो ये होगा 10 रेडिकल 2x और यहाँ 45 कैंसिल तो 4y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी। फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 इज इक्वल टू 2 रेडिकल 3 अपॉन 4/3। तो ये बनेगी a स्क्वेयर y1 इंटू एक्स प्लस b स्क्वेयर x1 इंटू वाई माइनस a स्क्वेयर इंटू b प्लस b स्क्वेयर x1 y1 इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। a स्क्वायर है आपके पास 9 इंटू y1 जो कि है 4/3 इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर है 15 इंटू 2 रेडिकल 2 y माइनस a स्क्वायर है आपके पास 9 ये 15 और यहाँ पर 2 रेडिकल 2 इंटू 4/3। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ यहाँ 3 कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा 9 तो 12x माइनस 30 रेडिकल 2y माइनस ये आपके पास वैल्यू बनेगी 24 इंटू 8 रेडिकल 2/3 इज इक्वल टू 0। 3 इससे कैंसिल होगा तो 8 से यहाँ आएगा 12x माइनस 30 रेडिकल 2y माइनस 8 8 ज़ा 64 रेडिकल 2 इज इक्वल टू 0। सब में स्टूडेंट्स आपके पास 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा आपके पास 6x माइनस 15 रेडिकल 2y माइनस 32 रेडिकल 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगी। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी से टॉपिक्स है, इनकी डेरिवेशन पहले कर लें दोबारा से, फिर इनकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें और एक स्लोप के ज़रिए जो टेंजेंट फाइंड करते हैं वो मेथड भी याद रखें कि अक्सर आपको क्वेश्चन दिया उसी का होता है, आप इस मेथड से सॉल्व करने चाहते हैं पर जब तक स्लोप फाइंड ना कर सकें तब तक आप उस स्लोप वाले मेथड से नहीं कर सकते। और अगर x1 y1 नहीं गिवन तो इस इक्वेशन से टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढना पॉसिबल नहीं होता। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।